मंत्र है, लोकप्रिय मंत्र है, विभिन्न रूपों में इसे समाज में पढ़ा जाता है। इसको समाज में लोग अपने अपने भावना विचार के अनुसार विविध रूप में पढ़ते हैं, विनियोग करते हैं। हम इसे वैदिक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करें। वैदिक परिप्रेक्ष्य इसलिए कह रहे हैं कि इसका उपयोग लौकिक रूप में अधिक होता है। आइए देखते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं इव बन्धनात् मृत्योः मोक्षीयमामृतात्। हम यजन त्र्यंबक का करते, जो पुष्टि सुगंधि बढ़ाता है, वह बहु समर्थ बहु प्रगतिशील, जो मृत्यु भय बंध से मुक्त करे, अमृत से नहीं छुड़ाता है। हम उसका यजन कर रहे हैं जो हमें मृत्यु के बंधन से छुड़ा दे, अमृत तत्व से नहीं। एक निवेदन हम आपसे प्रारंभ में कर दें। कुछ मित्रों के आग्रह पर इस मंत्र की बहुत अच्छी व्याख्या पहले हो चुकी है। वह पूरा व्याख्यान उपलब्ध है। हम चाहेंगे कि हमारे इस वेद कक्षा के संचालक वह व्याख्यान वीडियो उपलब्ध करा दें। हो सकता है आपके साथ चर्चा में बहुत सी और अच्छी बातें आ जाती हैं जो पहले के व्याख्यान में न रही। तो यह भी सत्य है कि महत्वपूर्ण विषयों पर एक बार जो बात हो जाती है, सब कुछ दोहराना संभव नहीं होता, बहुत सी अच्छी बातें छूट नहीं सकती। तो हमारा निवेदन है, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, बहुत लोकप्रिय है, ये आप सब जानते हैं। किसी नाम किसी रूप में ही सही लोग इसे पढ़ते हैं, जानते हैं। इसका वास्तविक अर्थ आज हम समझने का प्रयास करेंगे, कुछ चर्चा हम यहाँ करेंगे। पर निवेदन है, पहला वाला मंत्र व्याख्या वीडियो अवश्य देख लें, तभी बात पूरी हो पाएगी। त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबक को यजते हैं, यजन करते हैं। त्र्यंबक क्या है, यजन क्या है, हम जानते हैं। यजामहे यजन करते हैं, यजि धातु हम जानते हैं, देव पूजा संगति दान करना, यजि धातु के अर्थ हैं। और उस प्रकार से हम यजते हैं या यजन करते हैं, यजामहे का भाव है, यजामहे क्रिया रूप है। अपने लिए उत्तम पुरुष में अर्थात हम लोग त्र्यंबक का यजन करते हैं। त्र्यंबक क्या है यह समझना। त्र्यंबक में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, त्रि तो संख्या है, त्रि का अर्थ हो गया तीन। अब बचा अम्ब। ये अम्ब क्या है, इसे समझने का प्रयास करें। अम्ब धातु के अर्थ है शब्द करना, जानना। तो त्रिअंबक का क्या अर्थ हुआ, तीन प्रकार के शब्दों वाला, तीन प्रकार की वाणी वाला, या तीन प्रकार की जानकारी विद्या वाला। चाहे शब्द कहें या जानकारी ज्ञान विद्या कहें, दोनों ही रूपों में हम वेद त्रयी को ग्रहण कर सकते हैं। अब ये वेद त्रयी क्या है, वेद चार। इसे हम इस रूप में कहते हैं कि वेद एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, जिसके चार भाग, चार संहिताएं हैं। जैसे रामायण में 7 कांड हैं, वेद की 4 संहिताएं हैं। संपूर्ण वेद पुस्तक 4 संहिताओं में मुख्य रूप से विभाजित है, और इन संहिताओं को अनुवाद, अध्याय, सूक्त आदि में विभाजित किया गया है। परंतु वेद त्रय कहलाता है, त्रिविध विद्या है।
पाठ की दृष्टि से, गान की दृष्टि से, उपयोग की दृष्टि से इसे वेद त्रयी कहते हैं। कोई कुछ सामान्य रूप से ही इसको पढ़ना चाहे, बहुत गंभीर छंद विधान आदि को नहीं जानता है, तो गद्यात्मक रूप से भी पढ़ लेता है। आप सामान्यतः देखेंगे हवन पूजन आदि में जो मंत्र पढ़े जाते हैं वे पुरोहित तक अच्छे भले गीत जैसे मंत्रों को गद्यात्मक रूप में पढ़ते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इतना योग्य समर्थ नहीं होता, इतना वेद में डूबा हुआ नहीं होता कि उसको उस मंत्र के उस स्तर पर जाकर पाठ कर सके, छंद के अनुसार लयबद्ध पाठ करे, संगीत के अनुसार गायन कर सके। तो वो गद्यात्मक पाठ भी कर देता है, तो भी कहते हैं ठीक है भाई, मंत्र तो वही पढ़ा, शब्द तो वही पढ़े, अर्थ तो वही होगा, गद्य रूप में भी पाठ कर दिया जाता है। एकदम संपूर्ण वेद छंदोबद्ध है, फिर भी गद्यात्मक पाठ की स्वीकृति अनुमति है। और इसकी अति तो यहाँ हो गई जब हवन पूजन में गद्यात्मक पाठ हुआ, जिसे स्वीकृति दे दी गई कि ठीक है कोई बात नहीं, ये भी ठीक है चलेगा, तो कुछ लोगों ने यहाँ तक कहना प्रारंभ कर दिया कि यजुर्वेद का गद्यात्मक पाठ ही होना चाहिए। चाहे जितने सुंदर गीत हैं, गीतिका हैं यजुर्वेद में, उस सबको गद्य के रूप में ही पढ़ो, गीत के रूप में, छंद के रूप में पढ़ो ही नहीं। यह तो अनुचित है, यह तो अन्याय है हमारी दृष्टि में। वो यजुर्वेद हो या कोई वेद हो, यदि पढ़ सके तो छंद के अनुसार लयबद्ध पाठ करें, उत्तम है। नहीं कर सकते हैं तो गद्यात्मक पाठ भी कर सकते हैं। उनसे अच्छा है जो किसी प्रकार से नहीं पढ़ते, उनसे भी बहुत अच्छे हैं जो गद्यात्मक ही सही पढ़ते तो हैं, ये कहा जा सकता है। तो वेद त्रयी की पहली सबसे सरल स्वरूप ये है कि गद्यात्मक पाठ ही कर लिया जाता है। दूसरा पद्यात्मक पाठ, जिसको हमने कहा छंद के अनुसार लयबद्ध पाठ करें, जो सामान्यतः हम आप कर रहे हैं इस वेद कक्षा में। तीसरा जो वेद है वो गायन, संगीतमय गान करना, जिसके लिए कहा गया वैदिक स्वर 3 प्रकार के उदात्त अनुस्वरित, और उनका और विस्तार किया गया संगीत शास्त्र में। तो सारे गामा पा धा नी उसे 7 स्वरों में और विस्तृत किया गया। तो जो संगीत शास्त्र के जानकार हैं वे उसे और उत्तम गायन कर सकते हैं, उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से अधिक होगा, सुनने में कर्णप्रिय होगा, अच्छा लगेगा। तो सामान्यतः वेद त्रयी इसे भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं इसे भी कहा जाता है। और भी किसी रूप में कोई वेद त्रयी कहना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक अर्थ किए जाते हैं। वेद की त्रिविध अर्थ प्रक्रिया है। इस रूप में भी इसे त्र्यंबक, 3 प्रकार की वाणी वाला कह सकते हैं। इसके 3 प्रकार से अर्थ प्रमुखता से किए जाते रहे हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। तो ये वेद जो है ये त्र्यंबक है। वेद की वाणी त्रिविध है, 3 प्रकार की, पाठ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, संहिता की दृष्टि से नहीं। संहिताएं 4 हैं। वेद ग्रंथ को 4 संहिताओं में बांटा गया है, यह सत्य है। उसकी वाणी को 3 प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, 3 प्रकार से उसका अर्थ, भावार्थ समझ सकते हैं। इस अर्थ में वेद वाणी त्रिविधि है, त्र्यंबक है, यह हमें समझना चाहिए। इस वेद त्रयी से कुछ लोगों को भ्रम हुआ, वेद तो 3 ही थे, चौथा बाद में आ गया होगा। यह संभव नहीं है। वेद में कोई एक मंत्र भी ला नहीं सकता। वेद की भाषा प्राचीनतम है, उस भाषा को पढ़ना समझना इतना कठिन है, उस भाषा में कोई जोड़ेगा क्या, वो तो संभव ही नहीं। संस्कृत वालों के लिए वेद समझना कठिन है और वेद में कुछ जोड़ पाना तो असंभव है। और उसके 11 प्रकार के पाठ और जितने अन्य विधि विधान कर दिए गए हैं,
कि वेद में कुछ न जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। पूरी संहिता जोड़ने घटाने की बात तो छोड़ दीजिए, कोई मंत्र भी जोड़ना घटाना संभव नहीं है। तो ये निश्चित रहे, वेद की 4 संहिताएं हैं, परंतु यह त्रिविध वाणी है। वेद त्रयी इस अर्थ में है, त्र्यंबक इस अर्थ में है जो इस मंत्र में कहा जा रहा है, त्र्यंबकम यजामहे। इस त्र्यंबक त्रिविध वेद वाणी का हम यजन करते हैं, देव पूजा संगति दान करते हैं, इसका यजन करें। ये हमारे लिए दिव्य वाणी है, इसका पूजन सत्कार करें, संगत करें, लोगों को इससे जोड़ें, दान करें, ये वेद विद्या दूसरों को दें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। इस लय को, इस छंद को देखें, आनंद आएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। क्या है? हमने उस त्र्यंबक त्रिविध वेदवाणी का यजन किया। वो वेदवाणी कैसी है, उससे हमें क्या लाभ हो सकता है? सुगंधिम, सुगंधि को, अब इसका भी कोई अर्थ व्याख्या करने की आवश्यकता है? नियमानुसार उपसर्ग धातु आदि लिख दिए गए हैं, भी आपने पढ़े भी सुने भी, पुस्तक में देख लेंगे। सुगंधिम, सुगंधि को त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधि को और पुष्टि को बढ़ाने वाला, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंध भी बढ़ाएगा। यदि वेद वाणी को अपनाते हैं तो समाज में सुगंध बढ़ेगी, अविद्या की, अंधविश्वास की, रूढ़ियों की दुर्गंध दूर होगी, सुगंध बढ़ेगी, अध्यात्म की, सत्य की, विद्या की सुगंध बढ़ेगी। और पुष्टि वर्धनम, पोषण की बुद्धि। सबसे बड़ा पोषण तो विद्या का पोषण है। इसके अभाव में ही हम मनुष्य नहीं हो पाते। भोजन से शरीर का पोषण होता है, मन मस्तिष्क आत्मा का पोषण तो विद्या से ही, स्वाध्याय से ही हो सकता है। तो इस वेद वाणी का स्वाध्याय करने से हमारे जीवन में, हमारे समाज में सुगंधि और पोषण की श्री वृद्धि होती है, अभिवृद्धि होती है। इसलिए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। स्पष्ट कर दें, हम यहाँ पर त्रिविध वेदवाणी के रूप में वेद की चर्चा की। इसका, इस मंत्र का देवता आपने पढ़ा रुद्र है। रुद्र शब्द का अर्थ है रुदन करने वाला, रोने वाला। हाँ, जो रोने वाला है, आवश्यकता पड़े तो रुला भी सकता, तब वो रौद्र रूप कहलाता। रुद्र रूप है रोने वाला, करुणामय, जो हमारे आपके दुखों से रो दे, वो रुद्र है। जो अपने दुख से रोता है वो रुद्र नहीं। रुद्र हम उसको कहते हैं जो दूसरों के दुख से रोता। अपने दुख से पिघल जाए वो सामान्य है, दूसरे के दुख से आंसू बह निकले वो वास्तव में सच्चा मनुष्य है, वो देव है, वो रुद्र है। रुद्र हम परमेश्वर को ही कहते हैं। परमेश्वर के, उस प्रभु के अनेक गुणवाची नामों में एक रुद्र। ओम प्रमुख नाम है, गुणवाची अनेक नाम हैं, उनमें एक प्रमुख नाम रुद्र भी है। रुद्र का अर्थ है रोने वाला। जो दूसरों के दुख से दुखी होता है, रोता है, उसे हम रुद्र कहते हैं। वो इतना करुणामय है, हमारे दुख से वो रोता है। तो हम ऐसा कुछ न करें कि हम में
किसी को भी रोना पड़े, उस प्रभु को रोना पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। हम अपना जीवन प्रसन्नतामय बनाएं, अपना और समाज का सबको आनंदमय रखें कि उस रुदनशील करुणामय परमात्मा को रुदन न करना पड़े। तो रुद्र परमात्मा इस मंत्र का देवता है, तो ये ध्यान रखना है। अभी हमने आपको बताया त्र्यंबक को हमने वेदवाणी माना, त्र्यंबक का भावार्थ हमने वेदवाणी किया। देवता रुद्र है, आप चाहें तो वेद को भी रुद्र रुद्रशील मान सकते हैं, दूसरों के दुखों को दूर करने वाली वेदवाणी है। परंतु हम परमात्मा को संबोधित करें तो कह सकते हैं वह परमात्मा तीन प्रकार की वाणी है। ध्वनि के तीन स्तर हैं। आप अपने भौतिक ध्वनि शास्त्र के अनुसार भी देख लीजिए, जो अपने भौतिकी में ध्वनि प्रकरण पढ़ा है, साउंड पढ़ा है, सामान्यतः हम जानते हैं एक होता है अपश्रव्य ध्वनिया, उनकी आवृत्ति इतनी निम्न है, अर्थात सामान्य भाषा में कह दें कि इतनी धीमी ध्वनि है कि उसे हम सुन नहीं सकते। कोई बहुत धीमे बोल रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है स्पष्ट, तो कहते भाई थोड़ा हम सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ और जोर से बोलिए, तेज बोलिए, ध्वनि बढ़ाइए, उनका स्तर बढ़ाइए। तो हम कहते हैं साउंड बढ़ाओ भाई, नहीं स्पष्ट सुन पा रहे हैं, ध्वनि बढ़ाइए। तो अपसर्प ध्वनिया तो इतनी धीमी है, इतनी मध्यम है कि इतनी मध्यम है कि हम सुन नहीं पाते, वे अपश्रव्य या अवश्रव्य ध्वनिया होती है। सामान्य श्रव्य ध्वनि होती है जो हम आप सुन पाते, सहज भाव से उस स्तर की ध्वनि जिस पर हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, करते हैं, जिसमें हम एक दूसरे की बात सहजता से सुन और समझ पाते हैं, ये श्रव्य ध्वनिया कहलाती हैं। सुनने योग्य ध्वनि जो सहजता से सुनी समझी जा सकती हैं। और पराश्रव्य ध्वनिया होती हैं जिनकी आवृत्ति इतनी अधिक है, कहते हुए इतनी अधिक तीव्र हैं ध्वनिया कि हम नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे सुनने की एक सीमा है कि इतने से इतने तक आवृत्ति की ध्वनियों को हम सुन सकते हैं। तो ये जो ध्वनि है, जो शब्द है, जो वाणी है, उसके ये तीन प्रमुख विभाग दिए गए हैं, अवश्रव्य या अपश्रव्य ध्वनिया, श्रव्य ध्वनिया और पराश्रव्य ध्वनिया। इन तीनों ध्वनियों का अधिपति, इनको उत्पन्न करने वाला, इनका पालन व्यवस्थापन करने वाला वो परमेश्वर है, जिसे इस मंत्र में हमने रुद्र नाम से संबोधित किया है। उस रुद्र नाम का कुछ तो सार्थकता होगी कि इस मंत्र में कहीं ना कहीं स्पष्ट होगा, हम देखेंगे। तो अभी तो हमने कहा कि त्र्यंबकम यजामहे, इस प्रकार से तीन प्रकार की ध्वनियों के अधिपति का हम यजन करते हैं। जो सुगंधि पुष्टिवर्धनम, जो सुगंधि और पोषण को बढ़ाने वाला है। उर्वारुकम युबंधमान, जो उर्वारुक के समान बंधन से, उर्वारुकम, उर्वारुक इसका अर्थ अभी हम देखेंगे, यु समान, उर्वारुकम यु, उर्वारिक के समान, बंधनात्, बंधन से। उर्वारुक को देख लेते हैं, बंधन तो सहज है, सुबोध। उर्वारुक उर्व अव्यय ग्रहण किया गया है, उर्व का अर्थ है बहु, और री गतो धातु है, उसका अर्थ है चलना, जाना आदि। जो बहुत गतिशील है, गति में ज्ञान, गमन और प्राप्ति के अर्थ होते हैं। गति अर्थक जितनी भी धातुएं हैं उनमें जानना, पाना का अर्थ भी निहित होता है। तो जो बहुत गतिवान है, जो बहुत जानकारी युक्त है, जानना है, जो बहुत विद्वान है, उर्वारुक उसे कहा जाता है। उर्वारुकम यु, बहुत गतिशील के समान, बहुत विद्वान के समान, बंधनात्, बंधन से, बंधन से मुक्त होना है तो हमें विद्या चाहिए और गतिशीलता चाहिए। यदि हम जड़ बनकर एक स्थान पर स्थिर हैं तो
अपने आप में एक बंधन है, हम तो बंधन में बंधे हुए एक स्थान पर स्थिर हैं, किसी अन्य बंधन की क्या आवश्यकता। तो बंधन से मुक्त तो तभी होंगे जब गतिशीलता होगी और विद्या होगी, तभी हम अनेक अंधविश्वासों रूढ़ियों के परंपराओं के बंधनों से मुक्त हो सकेंगे। तो इन बंधनों से हमें मुक्त होना है। मुख्य रूप से किस बंधन से मुक्त होना है ये आगे बताया जा रहा है। मृत्यु, मृत्यु का अर्थ है मृत्यु के, षष्ठी विभक्ति है का, मृत्यु के बंधन से, मृत्यु के बंधन से, उर्वारुकम यु, उर्वारुक के समान, बहुविद्वान बहुगतिशील के समान मृत्यु के बंधन से मुक्ति, मुक्त कर दे। ये मुक्षी शब्द जो आया है, आपने सुना है मोक्ष होता, मोक्ष और मुक्षी, देखिए वही धातु, वही बात स्पष्ट किया जा रहा है। उसी धातु से जैसे मुक्षी क्रिया है, मुक्त करें, मोक्ष का अर्थ क्या हुआ, मुक्ति। मुझ धातु है मुक्त होना, मुक्त करना, त्यागना, मोचन, इसी मुझ धातु से बनता है मोचन, और इसी मुझ धातु से बनता है मुक्ति, चाका का हो गया तो मुक्ति हो गया, और मुक्षी ये है मुक्त करें, क्रिया रूप है। मृत्यु मुक्षी उर्वारुकम यु बंधनात् मृत्यु मुक्षी, उर्वारुक के समान मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दें। मां अमृता, मां नहीं, अव्यय है, निषेधार्थ। मां अमृता, अमृत से नहीं, जो मृत्यु का भय है, जो मृत्यु का संकट है, इस मृत्यु के भय से हम मुक्त हो जाएं, उस अमृत तत्व से मुक्त नहीं होना चाहिए, उससे तो बंधे रहना चाहिए। हम मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, हमको मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है, तो मृत्यु के भय से मुक्त होना है। वो जो अमृत तत्व है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, वही एकमात्र अमृत तत्व है। उस अमृत से नहीं, उस अमृत से मुक्त नहीं होना है, उस परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। इस मंत्र का इतने अंश का भाव इतना सा हम लोग ग्रहण करें। जैसा कि हमने यजुर्वेद के प्रथम मंत्र की चर्चा में ही बताया था, उसमें 2 छंद थे, हमने उस मंत्र को 2 भागों में पढ़ा था। यजुर्वेद में यह मंत्र भी अभी आधा भाग हो पाया है, अर्ध भाग हुआ है। जितनी चर्चा हम लोगों ने आज की, यह मंत्र का अर्ध भाग है। ये प्रथम मंत्र, इस सूक्त में जो भी हम लोगों ने ग्रहण किया है, तो संभवतः इसमें अगले का अंश जुड़ा हुआ है, मूल जो यजुर्वेद संहिता है, वो हम लोग कल उसकी चर्चा करेंगे। इसमें भी 60वां मंत्र है ये, और ये 60वें मंत्र का पूर्वार्ध आज हम लोगों ने पढ़ा है, उत्तरार्ध हम लोग कल पढ़ेंगे। इतना ही मंत्र सामान्यता लोग प्रचलित है और मुख्य यही है, ये भी कह सकते हैं। इतनी चर्चा आज हम लोगों ने की, अब अपनी चर्चा को हम विराम देते हैं।